हेलो एवरीवन। अभी हमने एक न्यूमेरिकल करा था जो कि चेन एज 10 से लेके 20 तक गिवन था और ये ऑलरेडी जो क्वेश्चन था ये हमने मिड सेक्शनल एरिया मेथड से करा और उससे हमने क्वांटिटी निकाली थी और वो क्वांटिटी आई थी हमारी 3514 मीटर क्यूब। अब सेम क्वेश्चन हम करेंगे इससे मीन सेक्शनल एरिया मेथड से और चेक करेंगे कि हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो हमारे पास सारा डेटा सेम है, 105 से लेके 103.3 तक है और आरएल ऑफ फॉर्मेशन 107 दे रखा है। बट फिर भी एक बार क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? So the question is the reduced level of a ground along the center line of a proposed road from chain edge 10 to 20 are given below. आप देख सकते हैं चेन एज 10 से 20 तक ऑलरेडी हमको गिवन है। ये आरएल ऑफ ग्राउंड की हर एक की वैल्यू दे रखी है फॉर इक्वल 30 मीटर इंटरवल। ओके, द फॉर्मेशन लेवल ऑफ द 10th चेन एज इज 107। आप देख सकते हैं जब 10th चेन एज आ रहा है तो यहाँ पे हमारा रोड कहां से स्टार्ट हो रहा है? 107 मीटर से। And the road is in downward gradient of 1 in 150 up to the chain edge 14 and the gradient changes to 1 in 100 downward. The formation width of the road is 10 meter and the side slope of the banking are 2:1 horizontal is to vertical and the length of the chain is 30 meter. मतलब हमको हर एक मीटर पे हर एक चेन एज पे लेंथ कितनी है? 30। हमने यहाँ से स्टार्ट करा 10 से 11 पॉइंट तक गया तो 30 मीटर हो गया, फिर 30 मीटर गया तो 12 चेन एज आ गया, फिर 30 मीटर गया तो 13 चेनेज आ गया। वैसे हर 30 मीटर पे मैंने एक यहाँ पे चेनेज प्रोवाइड करा है। ये सेम क्वेश्चन हमने करा था अभी मिड सेक्शनल एरिया मेथड से। अब हम सेम क्वेश्चन करेंगे मीन सेक्शनल एरिया मेथड से। तो सबसे पहले लिख लेते हैं व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द फॉर्मेशन विड्थ इज 10 मीटर, जो कि हमको ऑलरेडी दे रखा है। 10 मीटर मतलब क्या? जैसे अगर ये आपका एक रोड का सेक्शन है तो ये जो टॉप विड्थ है ये है आपकी बी। ओके, ये कितना दे रखा है? 10 मीटर आपको दे रखा है। ठीक है, रोड का डाउनवर्ड ग्रेडियंट है। डाउनवर्ड ग्रेडियंट कितना है? 1 in 150 अप टू द चेन एज 14। मतलब 10 से लेके 14 तक आप जाएंगे तो आपको ग्रेडियंट कितना मिलेगा? 1 in 150। उसके बाद ग्रेडियंट डाउनवर्ड ग्रेडियंट चेंज हो जाएगा 1 in 100 फ्रॉम 15 ऑनवर्ड्स, 15 टू 20। जब आप चेन एज 15 से 20 तक जाएंगे तो उसका ग्रेडियंट कितना चेंज हो जाएगा? 1 in 100। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिर्फ डाउनवर्ड ग्रेडियंट दे रखा है। नेक्स्ट टाइम पे आने वाले क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे? एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड ग्रेडियंट लेंगे। अपवर्ड ग्रेडियंट लेने से ये फायदा रहता है कि जो भी वैल्यू रहती है वो प्लस हो जाती है। यहाँ पे डाउनवर्ड ग्रेडियंट से वैल्यू क्या होती है? माइनस होती है। तो आरएल ऑफ फॉर्मेशन निकालना है तो आरएल ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे? आरएल ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? लेंथ इंटू ग्रेडियंट। तो लेंथ ऑफ चेन कितनी है? 10 से लेके 11 तक। लेंथ ऑफ चेन ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में दे रखा है 30 मीटर इंटू ग्रेडियंट कितना है? 1 in 150। 1/5 मतलब 0.2। मतलब हर 30 मीटर पे 0.2 की वैल्यू कम होगी। कब तक? जब तक कि मेरे को मेरा चेन एज 14 ना मिल जाए। ओके, तो 107 है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 106.8, 106.6, 106.4, 106.2। मतलब हर बार क्या हो रही है? वैल्यू 0.2 कम हो रही है। कब तक? जब तक चेन एज 14 ना आ जाए। अब जैसे ही 15 आएगा तो हमारा स्लोप कितना चेंज हो जाएगा? 1/100। तो यहाँ पे आरएल ऑफ फॉर्मेशन कितना आ जाएगा? आरएल ऑफ फॉर्मेशन ये कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ग्रेडियंट। तो लेंथ कितनी है? 30 मीटर इंटू ग्रेडियंट कितना दे रखा है हमको? 1/100 मतलब 3/10 मतलब 0.3। डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव। तो अब हर बार वैल्यू कितनी कम होगी? 0.3। पहले वैल्यू कितनी कम हो रही थी? 0.2। अब स्लोप चेंज होने के कारण वैल्यू कितनी कम होगी? 0.3। तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी 105.9, 105.6, 105.3, 105.0, 104.7, 104.4। तो यहां से हमने ये वाली सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करा है। अब जैसे मिड सेक्शनल एरिया मेथड में कह रहा था चाहिए कितना? 107 है कितना? 105। तो दोनों वैल्यू को क्या करेंगे? माइनस। क्यों? क्योंकि अभी ये है, चाहिए ये। मतलब हमको क्या करना है? 2 मीटर फिलिंग करना है। मतलब ये छोटा है तो हमको क्या करना है? हर पॉइंट पर डेप्थ निकालने की, कहीं पर फिलिंग आ रही है या कहां पर कटिंग आ रही है। अगर सारी वैल्यूज प्लस में आ रही है मतलब सब में बैंकिंग करना है। अगर कोई भी वैल्यू नेगेटिव आ रही है मतलब वहां पे हमको कटिंग करना है। तो 107 माइनस दिस, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2।
106.8 minus 105.6, 1.2. 106.6 minus 105.44, 1.16. 106.4 minus 105.9, so that is 0.5. 106.2 minus 105.42, that is 0.78. 105.9 minus 104.3, that is 1.6. 105.6 minus 105, that is 0.6. 105.3 minus 104.1, that is 1.2. 105 minus 104.62, that is 0.38. 104.7 minus 104, that is 0.7. 104.4 minus 103.3, that is 1.1. ओके, अब हमको क्या निकालना है? सेंट्रल एरिया। यहां पर हमको मीन डेप्थ नहीं निकालना, क्यों? क्योंकि वो मिड सेक्शनल एरिया था, ये मीन सेक्शनल एरिया है। तो मीन सेक्शनल एरिया में क्या करते हैं हम? एरिया का मीन लेते हैं, मीन्स A1 प्लस A2 अपॉन 2, और मिड सेक्शनल में क्या था? D1 प्लस D2 अपॉन 2, मतलब इन दोनों डेप्थ का एवरेज लिया था। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? एरिया का एवरेज लेंगे। ओके, तो सेंट्रल एरिया क्या होगा? B इंटू डी। B कितना है? B इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 10 मीटर। तो इन सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू दिस 20, 12, 11.6, 5, 7.8, 16, 6, 12, 3.8, 7.0 और 11। तो ये हमारे पास सारी कौन सी वैल्यू आ गई? ये आ गई हमारे पास सेंट्रल एरिया। मतलब हमने क्या करा? ये बीच वाला एरिया हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया। अब हमको क्या करना है? साइड एरिया, मतलब एक ये और एक ये वाला एरिया। तो ये दोनों साइड एरिया मिला के क्या होता है? SD स्क्वायर। क्या होता है? SD स्क्वायर। S कितना गिवन है क्वेश्चन में? हमने लिखा है कहीं पे? नहीं, S इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज स्लोप इज 2:1। भले वो बैंकिंग हो या कटिंग, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब ये सारी वैल्यूज बैंकिंग में, तो कटिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो S की वैल्यू हर केस में क्या होगी? 2 ही होगी बस। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8, 2 इंटू 1.2 का स्क्वायर, दैट इज 2.88, 2 इंटू 1.16 का स्क्वायर, दैट इज 2.69, 2 इंटू 0.5 का स्क्वायर, दैट इज 0.5, 2 इंटू 0.78 का स्क्वायर, दैट इज 1.21, 2 इंटू 1.6 का स्क्वायर, दैट इज 5.12, 2 इंटू 0.6 का स्क्वायर, दैट इज 0.72, 2 इंटू 1.2 का स्क्वायर, दैट इज 2.88, 2 इंटू 0.38 का स्क्वायर, दैट इज 0.288, 2 इंटू 0.7 का स्क्वायर, दैट इज 0.98, 2 इंटू 1.1 का स्क्वायर, दैट इज 2.42। तो यहां से हमने क्या करा? यहां से हमने निकाला साइड एरिया हमारे पास टोटल कितना आएगा। साइड एरिया मतलब ये दोनों पोर्शन का, ट्रेपेजॉइडल का रेक्टेंगल काटने के बाद जो दो ट्रायंगल्स बच रहे हैं, इन दोनों का एरिया कितना आएगा? इतना। ओके, नेक्स्ट आता है टोटल एरिया। टोटल एरिया मतलब सेंट्रल एरिया प्लस दोनों का साइड एरिया। मतलब आपको क्या करना है? ये वाले दोनों कॉलम्स को ऐड ऑन करना है, ये वाले दोनों कॉलम को प्लस करना है। सो 20 प्लस 8, दिस विल कम्स आउट टू बी 28, लाइक दिस। ये सारी वैल्यू प्लस करना है। 12 प्लस 2 14.88, सो 11.6 प्लस 2.69, ये होगा 14.29, 5 प्लस 0.5 दैट इज 5.5, 7.8 plus 1.21 that is 9.01, 16 plus 5 21.12, 6.72, 14.88, 3.8 plus 0.28, 3.8 plus 0.28 that is 4.08, 7.98 and 13.42। तो यहां से हमने क्या करा? इसका टोटल एरिया निकाल लिया। अब इस मेथड में क्या होता है? हम एरिया का एवरेज लेते हैं, मींस A1 प्लस A2 अपॉन 2। जैसे मिड सेक्शनल में हम डेप्थ का एवरेज लेते थे, यहाँ पे हम एरिया का एवरेज लेंगे, तो फर्स्ट वाला नहीं आएगा। ओके, सो 28 प्लस 14.88 डिवाइडेड बाय 2, तो
तो ये वैल्यू आएगी 21.44, मतलब इन दोनों वैल्यूज को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2। वैसे 14.88 प्लस 14.29, तो इन दोनों का एवरेज करेंगे तो 14.58। वैसे ही इन दोनों को प्लस करेंगे 14.29 प्लस 5.5 तो 9.89। 5.5 plus 9.01 divided by 2, that is 7.25. 9.01 plus 21.02, that is 15.06. 21.12 plus 6.72, that is 13.92. 6.72 plus 14.88 divided by 2, that is 10.8. 14.88 plus 4.08 divided by 2, that is 9.48. 4.08 plus 7.98 divided by 2, that is 6.03. And the last 7.98 plus 13.42, that is 10.7. ओके, अब क्या करना है, सिंपली जितनी भी लेंथ है, हर चेनिस के बीच की लेंथ कितनी है 30 मीटर। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे कितना है 30, यहाँ 30, यहाँ 30, तो सभी दूर हम क्या लिखेंगे 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास जितनी भी वैल्यूज है, ये सारी वैल्यूज कैसी है, बैंकिंग में। नेक्स्ट टाइम पे हम क्या करेंगे, इस न्यूमेरिकल को टफ करेंगे, और टफ करने के साथ साथ हम इसको बैंकिंग कटिंग दोनों में इंक्लूड करेंगे। ओके, ठीक है। अब फाइनल क्वांटिटी निकालना है। द क्वांटिटी जो भी आएगी वो आपकी आएगी मीटर क्यूब में, भले वो बैंकिंग हो या कटिंग हो। क्यों? क्योंकि एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। तो 21.44 इंटू 30, तो ये निकल के आएगा 643.2। 14.58 इंटू 30, तो 437.5। 9.89 into 30, 296.8. 7.25 into 30, so 217.5. 15.06 into 30, so 452.05. 13.92 into 30, so 417.6. 10.8 into 30, that is 324. 9.48 into 30, that is 284. 6.03 into 30, that is 181. 10.7 into 30, that is 321. अब आपको क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को प्लस करना है ताकि हमको पता चल सके टोटल क्वांटिटी कितनी आ रही है। तो जब आप इन सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे, सो दिस कम्स आउट टू बी 3576 मीटर क्यूब। कितना आ रहा है, 3576। जब हमने मिड सेक्शनल एरिया मेथड से करा था तो इसका आंसर आया था 3514 मीटर क्यूब। मतलब दोनों मेथड से अप्रोक्सीमेटली आंसर जो आ रहा है वो नियरली इक्वल आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि बोथ द मेथड्स आर करेक्ट। अगर एक का डिफरेंस आता 3500 और एक का आता 5000, मतलब उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन हो जाता, तो इतना ज्यादा वेरिएशन हम नहीं कर सकते। सो आई होप दिस एरिया सेक्शनल मेथड इज क्लियर टू यू। इसमें मेन चीज क्या रहती है, हमको मीन लेना पड़ता है एरिया का, और मिड सेक्शनल में क्या था, हमने डेप्थ का मीन लिया था। ओके, थैंक यू।